अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट में 2-3 अपडेट होने वाली हैं जो फ़िल वक्त अभी फ़ैसला ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, मगर जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं वो एक ये है कि सलमान आगा को हो सकता है कि दूसरे तीसरे फॉर्मेट का भी कप्तान बना दिया जाए। अभी तक वो सिर्फ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट में 2-3 अपडेट होने वाली हैं जो फ़िल वक्त अभी फ़ैसला ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ, मगर जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं वो एक ये है कि सलमान आगा को हो सकता है कि दूसरे तीसरे फॉर्मेट का भी कप्तान बना दिया जाए। अभी तक वो सिर्फ टी20 के कप्तान हैं, टेस्ट के कप्तान शान मसूद हैं, वनडे के कप्तान रिजवान हैं, मगर खबरें चल रही हैं कि शायद दीगर 2 फॉर्मेट यानी टेस्ट और वनडे के अंदर भी सलमान आगा को कप्तान बना दिया जाए। एक बात। नंबर 2 ये कि पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी में कुछ चेंज आ रही है, शायद सिकंदर बख्त आएँ और अगर आएँ तो एज ए चीफ सेलेक्टर आएँ। पहले सिकंदर बख्त के ऊपर बात होना ज़रूरी है, फिर सलमान आगा के ऊपर बात भी होगी। सिकंदर बख्त को किस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ले रहा है? एक तो इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर एक आप समझ लीजिए कि इल्ज़ाम आता है या बात ये की जाती है कि जो इन पर तनकीद करता है उनको जॉब ऑफर हो जाती है। अब सिकंदर बख्त का क्राइटेरिया क्या है अगर आप उनको सिलेक्शन कमेटी में लेके आ रहे हैं? क्या वो किसी रीजन के या डिपार्टमेंट के कोच हैं, या वो किसी रीजन क्रिकेट को देख रहे हैं, या कोई किसी किस्म की सर्विसेज दे रहे हैं सवाए इसके कि वो टीवी शोज़ के अंदर बैठ के पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर्स के ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं या उनके जो वर्ड यूज़ करते हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस तरह का तजर्बा किया था जब वहाब राइस को लाया गया था। एक दो और चेंज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप से पहले की थी, और ये वो क्रिकेटर थे जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को टीवी पे बैठ के बुरा भला बोलते थे। फिर उनको टीम मैनेजमेंट लेके लाया गया और फिर जो रिजल्ट था वो सबके सामने। रज़ाक भी आए, वहाब राइस भी आए, ये 2 वो क्रिकेटर थे जो बाबर आजम, रिजवान और भी कई क्रिकेटर्स को बुरा भला बोलते थे। अब सिकंदर बख्त को पहला क्वेश्चन ये ज़रूर होना चाहिए अगर लाया जाए, ऑफ कोर्स अभी तो जस्ट सोर्सेज कोटेड हैं, अगर वो आते हैं तो किस कैपेसिटी में लाया जाएगा, लाइक उनकी सर्विसेज क्या हैं? खाली वो क्रिकेटर हैं, इस तरह तो पाकिस्तान में और बहुत से क्रिकेटर हैं, या खाली उनको चुप कराने के लिए कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर तनकीद करते हैं, या इसलिए कि भाई आप जो बोलते हो वो करके दिखाओ? अगर ये सोच है कि करके दिखाओ, ये कोई तजर्बागाह नहीं है कि आप किसी को झूठ साबित करना है या आपको सच साबित करना है। सिकंदर बख्त इन्हीं क्रिकेटर्स को बुरा भला बोलते रहे हैं, जो वर्ड्स यूज़ करते रहे हैं, वो किसी तरह से भी के किसी क्रिकेटर या किसी मुहज़्ज़ब देश के अंदर काबिल कबूल नहीं होते हैं। आप उनको उन्हीं क्रिकेटर्स के ऊपर लाके खड़ा कर देंगे तो क्रिकेटर्स का मोराल क्या रहेगा, वो क्या सोचेंगे, कितनी रिस्पेक्ट एलिमेंट होगा, वो सब आपको देखना है। नंबर 1। नंबर 2 कि मेरा हमेशा ये क्वेश्चन रहा है कि पाकिस्तान में बड़े नामवर क्रिकेटर्स हैं, अब जोएद मियादाद, वसीम अकरम, वकार यूनुस, बड़े बड़े नाम हैं, इसमें कोई शक नहीं, ज़हीर अब्बास साहब। बट सवाल ये है कि हमें नामवर की तरफ देखना है, हमें नाम की तरफ देखना है, या हमें ये देखना है कि वो रोल क्या कर रहे हैं, वो ऑलरेडी पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम के अंदर इन कितने हैं? मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है। आप सिकंदर बख्त साहब को अगर आप लाना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ किया अगर आप लाना चाह रहे हैं, तो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि उन्होंने कौन सी, मतलब अगर किसी रीजन के साथ हैं या किसी डिपार्टमेंट के साथ है, उसका माने ये होता है कि वो सिस्टम के अंदर इन होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि कौन से रीजन का, कौन से डिपार्टमेंट का क्रिकेटर अच्छा है जिसको ऊपर आना चाहिए, या सिस्टम को वो जान रहे होते हैं, या चीज़ों की खामियों को वो देख रहे होते हैं, कुछ ना कुछ वो रोल कर सकते हैं। और दूसरा ये कि उनको नजर आता है कि आप क्रिकेट कुछ करना चाह रहे हैं, टीवी पे बैठ के बोलने पे वो भी बहुत से लोग बात करते हैं, तो क्या आप उनको सेक्टर के या किसी और होते पे लेके आएंगे? जस्टिफाई होगा? मैं सिर्फ जस्टिफिकेशन पूछना चाह रहा हूँ कि क्राइटेरिया क्या है, जस्ट कि वो क्रिकेटर हैं कि फॉर्मर क्रिकेटर इनको लेके आए, या इससे पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो सर्व कर चुके हुए हैं। मेरा ये है कि सिर्फ ये कि क्रिकेटर होकर लेके आना, आप मजीद तबाही की तरफ जाएंगे। अगर किसी का अपना रोल है, वो चाहे नामवर क्रिकेटर ही क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपके हेड कोच हैं, वो क्रिकेटर नहीं थे उस तरह से, मगर आपने उनको हेड कोच बना दिया क्योंकि वो क्रिकेट के अंदर इन है। इट डज मेक सेंस। बट एक क्रिकेटर है मगर किसी तरह से भी सिस्टम के अंदर इन नहीं है, वो जस्ट तनकीद करते हैं उनको चुप कराने के लिए, जो आमतौर पर एक ख्याल समझा जाता है। आप उनको लेके आ रहे हैं और सबसे सोने पर सुहागा ये कि इन्हीं क्रिकेटर्स को वो बुरा भला बोलते हैं, किस किस्म का वर्ड यूज़ करते हैं। उनके ऊपर सबसे बड़ा जो टैग आता है पंजाब और कराची का, लाहौर और कराची का एक्चुअली में, कि कराची क्रिकेटर्स को वो फेवर करते हैं, ड्यू फेवर करते हैं, और लाहौर के क्रिकेटर्स को या बाकी क्रिकेटर्स को वो के विद नो सेंस क्रिटिसाइज करते हैं। रिजवान के बारे में क्या बोलते हैं, मैं अगेन किसी एक दो क्रिकेटर्स का नाम नहीं ले रहा, बाकियों का भी मैं बोलता हूं, आप उनके बारे में क्या वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं आप सब कुछ जानते हैं। तो ऐसे में इनको लेके आना एनवायरमेंट क्या बनेगा? ये तजर्बा हम पहले कर चुके हैं, जो बुरी तरह से पिटा था। नंबर 2 सलमान आगा को 2 सीरीज के अंदर वो कप्तान है, एक टी20 न्यूजीलैंड में हमने खेली, दूसरा हमने घर में खेली। न्यूजीलैंड वाली हम हारे, घर में या माजेगा में को भी बना लेते तब भी आपने जीता था। वो इसकी वजह ये नहीं कि बांग्लादेश के खिलाफ, इसकी वजह कि बांग्लादेश बुरी क्रिकेट खेल रहा है। ये उनका सिस्टम शायद जितने भी आईसीसी के फुल मेंबर हैं उनमें बांग्लादेश वो है जिसका दुनिया में सबसे बुरा सिस्टम इस वक्त चल रहा है। हालांकि यही बांग्लादेश थी जिसने चंद माह पहले आके हमें अपने घर में टेस्ट सीरीज में हराया था। बट अब उनका सिस्टम में ऐसा बदलाव आया, कुछ चीजें चेंज हुई, वही क्रिकेटर्स बुरा खेल रहे हैं, यूएई से भी हारे हैं, यूएसए से भी हारे हैं, वेस्ट इंडीज से जरूर जीते हैं वो, तो उनको हमने अपने घर में हराया है। आई डोंट थिंक सो कि वो कोई अचीवमेंट है, मैं उसको अचीवमेंट भी नहीं मानता। तो आप उसके बाद 2 और फॉर्मेट का कप्तान सलमान आगा को बनाना चाह रहे हैं। इससे पहले मुझे इस क्रिकेट बोर्ड से एक शिकायत है,